प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज का दिन अनुग्रह का दिन है, अभिषेक का दिन है, आशीर्वाद का दिन है। प्रभु ने बड़ी कृपा से हमें इस प्रार्थना में एकत्रित किया है। धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ प्रभु के इस प्रार्थना में हम भाग लें और वचन के शक्ति को महसूस करते हुए प्रार्थना में भाग ले। आज आपके लिए और मेरे लिए प्रभु वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 119, स्तोत्र संज्ञा 119, पद संज्ञा 176, साम 119 वर्स 174। प्रभु मुझे तुझसे मुक्ति का भरोसा है, मुझे तेरी संहिता से अपार आनंद मिलता है। हालेलुया। प्रभु मुझे तुझसे मुक्ति का भरोसा है, मुझे तेरी संहिता से अपार आनंद मिलता है। प्रिय भाई और बहनों, हम लगभग एक जैसा वचन को ही काफ़ी समय से हम लोग सीखता आ रहा हूँ, बोलता आ रहा हूँ। ब्लेसिंग का वचन है, आशीर्वाद का वचन है, भरोसा का वचन है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल के अलग अलग वचनों को हम मनन कर रहे हैं। प्रभु का अनगिनत वरदान और आशीष इन वचनों से हमें प्राप्त है। धन्यवाद करें। प्रभु मुझे तुझसे मुक्ति का भरोसा है। इसको हम रिसीव करते जाएं, इसको हम रिपीटेडली लिखते जाएं, डायरी में नोट करें और आपके ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। प्रभु मुझे तुझसे मुक्ति का भरोसा है। और किसी से भी हमें मुक्ति का भरोसा नहीं, प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु के वचन से हमें सांत्वना मिलते हैं, शांति, जीवन, आनंद, कंफर्ट, सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया। इसलिए हम इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, इसलिए इस वचन को हम बार बार लिखते हैं, वचन को बार बार बोलते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है वचन में क्या पावर है। वचन में बहुत शक्ति है प्यारे भाई बहनों। ईश्वर के वचन में ईश्वर की शक्ति है, वो खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रभु मुझे तुझसे मुक्ति का भरोसा है, मेरे पाप क्षमा का, मेरा उद्धार का, मुझे बचने का सभी भरोसा है तुझ पर है। तू मुझे बचाएगा, तू मुझे छुड़ाएगा, तू मुझे छुटकारा देगा। ये मेरा भरोसा है तुझ पर। प्रभु मुझे तुझसे मुक्ति का भरोसा है, और कोई नहीं मुझे बचाने वाला, मुझे सांत्वना देने वाला, मुझे चंगाई देने वाला, जीवन देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, आत्मा से भरने वाला और कोई नहीं है, तू ही है। मुझे तुझसे मुक्ति का, जीवन का भरोसा है। प्रभु आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्रभु पर आपका भरोसा प्रकट करना पड़ेगा। आपका जो भरोसा है ना ईश्वर पर, उसको प्रकट करने के लिए ये वचन आपकी मदद करेगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रत्येक दिन वचन हमारी मदद करता है। जब आपको पता नहीं कैसे प्रार्थना करना, आप कैसे कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, दुख, निराशाओं से, पारिवारिक समस्याओं से जब आप डूबे रहते हैं ना, पता नहीं चलता है क्या करना है, पता नहीं चलता कहाँ मोड़ना, किससे बात करना, या किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है, किसी के साथ अपनी बातों को शेयर करने का भी मन नहीं करता। मैं आपको कहता हूँ, वचन आपकी रक्षा करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा, सांत्वना देगा, अपार आनंद प्रदान करेगा। प्रभु मुझे तेरी संहिता से अपार आनंद मिलता है, तेरी वाणी से, तेरे वचन से अपार आनंद मिलता है। लिखते जाओ प्यारे भाई बहनों। मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में
मेरे प्रार्थना के जीवन में, मेरे जिंदगी के समस्याओं में तेरा वचन मुझे अपार आनंद, हिम्मत, जीवन प्रदान करता है। डिक्लेयर करते जाओ, फिर वचन काम करेगा। आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, दुख में नहीं छोड़ेगा, निराश में नहीं छोड़ेगा, डिप्रेशन में नहीं बैठना पड़ेगा आपको। वचन आपको शांति प्रदान करेगा, सांत्वना प्रदान करेगा। हालेलुया। आप अपने अपने सिचुएशन को इस वचन के अधीन में रखिए। शायद आपके जीवन में आनंद की कोई बात ही नहीं रह गया हो, आप दुख में ही रह रहे हैं, गुस्से में रह रहा है, आपको घर जाने का मन ही नहीं करता है, सभी से अब गुस्से में हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए। आपका सिचुएशन कुछ भी हो, जैसा भी हो, याद रखिए ईमानदारी से आप प्रभु के पास आओगे ना, वचन काम करेगा। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम लोग ना पूरा भरोसा प्रभु पर रखना है, वचन पर रखना है। वचन को पढ़ते ही सुनते ही प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा। हम प्रकाशना ग्रंथ के पहला अध्याय 3 वचन में पढ़ते हैं इस प्रकार, धन्य है वह जो ये भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं। तो पढ़कर सुनाना, सुनना और ध्यान रखना आशीर्वाद का कारण बनता है। बोले आमीन। हाँ प्यारे भाई बहनों, इसलिए मैं बोल रहा था आपसे, आपका संकट, परेशानी, सिचुएशन क्या है फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु का वचन सुनते ही, सुनाते ही, उस पर ध्यान रखते ही आप ब्लेस्ड हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, वचन के माध्यम से प्रार्थना कीजिए, वचन से आनंद प्राप्त कीजिए। बाकी सिचुएशंस को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। कितने बड़े दुख की बात है, सिचुएशंस हैं, समर्पित करें और बोलो प्रभु मुझे तुझसे मुक्ति का भरोसा है, मुझे तेरी वाणी से अपार आनंद मिलता है। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहा है, अपने अपने पारिवारिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, किसी के घर में झगड़ा है, तलाक की बात है, रिश्ता टूट रहा है, पति पत्नी अलग रह रहा, माँ बाप और बच्चों के बीच में झगड़ा है, प्रॉपर्टी से लेकर जायदाद से लेकर भाई भाई में प्रभु जी प्रॉब्लम चल रहा है, कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहा है। कई परिवार इतना दुखी है कि परिवार के अंदर ही परेशानियां हैं, आपस में कोई ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, ईमानदारी नहीं है, झूठ, चोरी, झगड़ा, व्यभिचार, घमंड, लालच, शक, क्रोध। प्रभु जी बहुत सारे परेशानियां परिवारों में चल रहा है, मेरे परिवार में चल रहा है। दया कीजिए प्रभु, मुझे तुझसे मुक्ति का भरोसा है, तू ही मुझे संभालेगा, इस सिचुएशन से मुझे बाहर लेकर आएगा। विश्वास है प्रभु। प्रभु कई परिवारों में हॉस्पिटल केसेस है, बीमारियां हैं, एक के बाद एक। किसी का हाथ पैर टूटा है, एक्सीडेंट हो रखा है, किसी का सिर से लेकर पांव तक कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, किसी का कैंसर का प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, अलग अलग अंग अंग पर कैंसर की बीमारियां हैं, कीमो चल रहा है, उम्मीदें खत्म हो रहा है, पैसाएं बहुत खर्च हो रहा है, चिंताएं हो रहा है प्रभु जी, डिप्रेशन में चले जा रहा है, जिंदगी खत्म हो रहा करके बहुत दुखी हो रहा है।
प्रार्थना करना मुश्किल हो रहा है। कई जगह पर आर्थिक समस्याएं इतने भयंकर है, प्रभु जी महीनों से सालों से मेहनत कर रहे लेकिन 1 रुपया निपटा नहीं पा रहा है, उल्टा कर्ज बढ़ता जा रहा है। प्रभु जी चैन से सोया नहीं कई दिनों से। सिचुएशन जो भी है प्रभु, इस सिचुएशन में तेरा वचन मेरे लिए काम करे। तुझसे मुक्ति का भरोसा है, तेरी वाणी मुझे अपार आनंद प्रदान करता है। प्रभु जी तेरे वचन के योग्यता से एक एक को आज स्पर्श कर। प्रभु जी आज ये वचन के साथ जब प्रार्थना करेगा, जितने भी दुखी है, परेशान है, निराशे में है, डिप्रेशन में है, आपके वचन आज आनंद प्रदान करे। आपके वचन में आनंद ढूंढने का कोशिश करें। धन्य है जो ये वचन पढ़कर सुनाता है, धन्य है इसको सुनता है, शब्द को सुनता है, और धन्य है जो इस पर ध्यान रखते हैं। जो कोई भी वचन सुनते ही है ना, उसको आज आशीष मिल जाए, आनंद मिल जाए। वचन सुनाते ही, शेयर करते ही आपको आनंद मिल जाए, और इस पर ध्यान रखते ही आपका सारा संकट का उत्तर मिल जाए। अपना फोकस वचन पर रखिए, संकट के तरफ नहीं, परेशानियों के तरफ नहीं। प्रभु जी जितने भी भाई बहन ईमानदारी से आज ये वचन को रिसीव कर रहा है, इसको यूज कर रहा है, इसको लिख रहा है, अपने जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, आपके वचन इनके लिए आज खुशी और आनंद का कारण बनते हैं। प्रभु जी इनके जीवन में आशीष दे। मैं देख रहा हूँ शैतान का सिर कुचला जा रहा है, उनका बंधन आपके ऊपर से टूट रहा है, आपको प्रभु आज़ाद कर रहा है। हर प्रकार के शैतान की गुलामी से प्रभु आपको बचा रहा है। आपके परिवार में आनंद आ रहा है। कई प्रकार के डिप्रेशन के पेशेंट्स को प्रभु छुटकारा दे रहा है। बिना मेडिसिन से, आपको उदासी से प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। मानसिक दबावों से प्रभु छुटकारा दे रहा। प्रभु का वचन आज और आपके परिवार को आनंद प्रदान करे, शांति प्रदान करे, नया जीवन प्रदान करे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। पुरोहिताई का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में वचन पर मनन कर रहा है। फोकस और करते जाए वचन पर। कितने लंबा चौड़ा है, कितना ये है वो है, कुछ नहीं सोचना। वचन को मिलते ही उसको भूखे शेर के जैसे अब ग्रहण करो, रिसीव करते जाओ, अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने लिए ना अप्लाई करो। कमेंट सेक्शन में लिख लो, डायरीज में लिख लो, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ दीजिएगा। आज रात 8 बजे बुधवार की प्रार्थना है, आराधना की साथ प्रार्थना है। मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्तुति आराधना में, वचन की घोषणा में, और साथ ही आराधना जो है ना परम प्रसाद की, ये बुधवार को चल रहा है। आपको तो पता है, आप उसमें बड़े रुचि से भाग लेना, शुरू से भाग लेना। करीब 45 मिनट से 1 घंटे का प्रार्थना है ये। आप भाग लेकर देखो, मुझे तो बहुत अभिषेक मिलता है, जरूर आपको भी मिलेगा। और कल सवेरे 5:30 बजे हम छत्रछाया प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक के लिए वचन आप रिपीट करते जाइएगा और वचन के साथ प्रार्थना कीजिए। अपना सिचुएशंस वचन के अधिकार के अधीन में रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। शाम को मिलेंगे। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।